हाय स्टूडेंट, वेलकम टू एडोरूम। आज का जो टॉपिक है वो है लैंग्वेज प्रोसेसर के बारे में। ठीक है, तो लैंग्वेज प्रोसेसर क्या होता है। देखिए, ये टॉपिक जो है क्लास 6, 7, 8 में पढ़ाया जाता है और मैं आपको इसको डिटेल में ही समझाऊंगा जिससे आपको हर एक क्लास में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है, लैंग्वेज प्रोसेसर इज अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम डिजाइन टू यूज टू परफॉर्म टास्क सच एज प्रोसेसिंग प्रोग्राम कोड टू अ मशीन कोड। देखिए, सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि मेरा सोर्स कोड एंड मशीन कोड क्या होता है। सोर्स कोड क्या होता है? जिस कोड में मैं प्रोग्राम लिखता हूँ। देखिए, आज जो हम लोग प्रोग्राम बनाते हैं, आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के द्वारा आप प्रोग्राम बनाते हो। वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या रहता है? सी रहता है, C++ रहता है, जावा है, क्यू बेसिक है। ठीक है, ये सब क्या है? दीज आर द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम लोग क्या लिखते हैं? हम लोग प्रोग्राम लिखते हैं। जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम लोग प्रोग्राम लिखते हैं उसको बोलते हैं सोर्स कोड। ठीक है, ये सोर्स कोड क्या है? एक्चुअली HHL कोड है। HHL कोड का मतलब होता है हाई लेवल लैंग्वेज। ये क्या होता है? हाई लेवल लैंग्वेज होता है। हाई लेवल लैंग्वेज जैसे सपोज हिंदी एक लैंग्वेज है, इंग्लिश एक लैंग्वेज है। ठीक है, तो ये सब क्या है? हाई लेवल लैंग्वेज है। तो उसी तरह प्रोग्राम का भी कुछ लैंग्वेज रहता है, जैसे उसके सिंटैक्स रहते हैं, उसके कुछ पंक्चुएशन रहते हैं। ठीक है, तो ये जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को मैं लिखूंगा वो सब HHL में लिखूंगा, दैट इज हाई लेवल लैंग्वेज में लिखूंगा। उसी को बोलते हैं सोर्स कोड। ठीक है, जब मैं इसको कंपाइल करूंगा, मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा कंपाइलर, इंटरप्रेट या मैं इसको असेंबली कोड में लेके जाऊंगा। असेंबलर, नॉट असेंबली, असेंबलर। ठीक है, मैं इनको क्या करूंगा, ये जो सोर्स कोड है इस कोड को मैं इनके द्वारा पास कराऊंगा मतलब इनसे मैं कंपाइल कराऊंगा या इंटरप्रेट कराऊंगा या असेंबली कराऊंगा, असेंबलर कराऊंगा। मैं आपको ये बताऊंगा कि ये क्या है एग्जैक्टली। तो ये जो आउटपुट देगा, ये देगा आपका या तो मशीन कोड देगा, मशीन कोड, या तो आपका असेंबली लैंग्वेज देगा, असेंबली कोड, या तो इंटरमीडिएट कोड। ये सब क्या है? ये सब मेरे कोड, वो कोड है जो मेरा कंप्यूटर समझता है, कंप्यूटर अंडरस्टैंड। देखिए, कंप्यूटर आपका कोई लैंग्वेज नहीं समझता। कंप्यूटर जो है वो समझता है 0 और 1। कंप्यूटर की भाषा है 0 और 1। इसी को बोलते हैं मशीन लैंग्वेज। इसी को बोलते हैं मशीन लैंग्वेज। तो मैंने क्या किया, देखिए, एक प्रोसेस है, आपको बता देता हूं मैं। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, ये मेरा सोर्स कोड है जिससे आपने लिखा। ठीक है, उसको मैं किसी भी एक लैंग्वेज प्रोसेसर में, इसी को बोलते हैं लैंग्वेज में, किसी भी एक लैंग्वेज प्रोसेसर से मैं पास कराऊंगा। ये लैंग्वेज प्रोसेसर, ये हो सकता है कंपाइलर भी हो सकता है, या तो इंटरप्रेटर भी हो सकता है, इंटरप्रेटर, और असेंबली भी हो सकता है, ब्लर भी हो सकता है। ठीक है, इसको बोलते हैं क्या? लैंग्वेज प्रोसेसर। इसको बोलते हैं लैंग्वेज प्रोसेसर। ठीक है, जब मैं इसे पास कराऊंगा तो ये क्या देगा? ये मेरा एक अनरीडेबल कोड जो देगा, उस कोड को बोलते हैं मशीन लैंग्वेज, मशीन कोड और मशीन लैंग्वेज। फाइन, ये मशीन लैंग्वेज जो है इट इज एग्जीक्यूटेड बाय द कंप्यूटर। इस मशीन लैंग्वेज, ये मशीन कोड जो है
ये ओएस के द्वारा, दैट इज ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा एग्जीक्यूट किया जाता है। सिस्टम के द्वारा एग्जीक्यूट किया जाता है। फाइन, ये पूरा का पूरा प्रोसेस को बोलते हैं लैंग्वेज प्रोसेसर। तो चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूँ। तो लैंग्वेज प्रोसेसर क्या है? लैंग्वेज प्रोसेसर इज सॉफ्टवेयर प्रोग्राम designed to use to perform a task such as processing program code to a machine code. Language processors are found in the language such as Fortran and COBOL. ये जितने भी लैंग्वेज प्रोसेसर हैं, जितने भी लैंग्वेज प्रोसेसर ये हमेशा किस में मिलते हैं? आपके प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मिलते हैं। ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मिलते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या क्या है? जैसे अभी मैंने आपको बताया सी, सी प्लस प्लस, जावा, दीज आर ऑल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसी में ही जैसे सी प्लस प्लस, जावा में क्या मिलेगा? कंपाइलर मिलेगा। सी प्लस प्लस में कंपाइलर मिलेगा, जावा में आपको इंटरप्रेटर मिलेगा, असेंबली अगर लैंग्वेज होता है असेंबलर मिलेगा। तो कौन सा लैंग्वेज प्रोसेसर किसमें रहता है ये आपको बता रहा हूँ। सी प्लस प्लस, इसमें आपको क्या मिलेगा? इसमें आपको मिलेगा कंपाइलर। जावा, पाइथन, इसमें मिलेगा इंटरप्रेटर। और आपका असेंबली लैंग्वेज में आपको मिलेगा असेंबलर। ठीक है, ये तीनों का काम क्या है? ये तीनों का काम एक ही है। क्या करेगा तीनों का तीनों? सोर्स कोड को, ये तीनों का तीनों क्या करता है? सोर्स कोड को, कोड इज ट्रांसफर्ड और ट्रांसफर टू मशीन कोड। फाइन, तो तीनों को तीनों क्या करता है? एक ही काम करता है। सोर्स कोड को मशीन कोड में लेके चला जाता है, लेकिन तरीका अलग अलग होता है। जब तीनों का काम एक ही है तो आप बोलोगे सर तो क्यों मैं जावा में इंटरप्रेटर रखूंगा? जावा में भी कंपाइलर रख सकता हूँ, असेंबलर लैंग्वेज में भी कंपाइलर रख सकता हूँ। हाँ, हो सकता है। अभी जावा और पाइथन, जावा इज एक्ट एज अ कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर, दोनों ही। जावा में दोनों ही है, कंपाइलर भी है, इंटरप्रेटर भी है, लेकिन पाइथन में ओनली इंटरप्रेटर है। फाइन, असेंबलर में ओनली असेंबलर है, कंपाइलर यूज नहीं होता। तो ये क्या चीज़ क्या काम में लगेगा मैं भी आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा। ठीक है, तो आप देखिए कंपाइलर क्या होता है। ठीक है, कंपाइलर क्या होता है? कंपाइलर इज अ लैंग्वेज प्रोसेसर दैट रीड्स एंड कंप्लीट सोर्स कोड विद अ हाई लेवल। अभी मैंने आपको बताया हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में लेके चला जाता है। देखिए ये कंपाइलर क्या करता है? सोर्स कोड है, सोर्स कोड में क्या लिखता है? हाई लेवल लैंग्वेज। कंपाइल किया, ऑब्जेक्ट कोड में लेके चले गए, दैट इज मशीन लैंग्वेज। ठीक है, लेकिन कंपाइलर में एक चीज है, एक चीज होता है, मैं अभी बता रहा हूं। कंपाइलर कन्वर्ट्स सोर्स कोड टू मशीन कोड एट वंस। ठीक है, मतलब एक साथ। एंड generate all errors together। मतलब कंपाइलर क्या करता है? पूरा का पूरा प्रोग्राम को लेता है, उसको मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। अगर कोई एरर है तो सारे के सारे एरर को डिस्प्ले करा देता है। अब आपको क्या करना पड़ेगा? एरर आ गया, एरर को ठीक करो, उसको वापस से कंपाइल करो। ये प्रोसेस तब तक चलता रहता है जब तक मेरा पूरा एरर ठीक नहीं होता। जैसे ही मेरा पूरा एरर, एक प्रोग्राम का पूरा एरर मतलब गलतियां, जितनी भी गलतियां ठीक हो गई तो वो मेरा ऑब्जेक्ट कोड दे देता है। मतलब देखो मैं आपको बताता हूँ, सोर्स कोड लिया, कंपाइल करेगा, तब तक कंपाइल करता रहेगा जब तक कंपाइल किया, कुछ एरर अगर है तो वापस से वो आपको एरर दे देगा कि इसको ठीक करो। ठीक करने के बाद आपने वापस उसको कंपाइल करोगे। इस तरह से चलता रहेगा। कब तक चलता रहेगा? जब तक पूरा एरर ठीक नहीं हो जाता। जब ये ठीक हो जाएगा तब ये ऑब्जेक्ट कोड मतलब मेरा मशीन लैंग्वेज जनरेट कर देगा, और उसी मशीन लैंग्वेज को, उसी ऑब्जेक्ट कोड को हम लोग एग्जीक्यूट करवाते हैं। ठीक है, उसी तरह से असेंबलर भी काम करता है। असेंबलर क्या करता है? यहाँ पे कंपाइलर की जगह असेंबलर रहेगा। वो असेंबली लैंग्वेज के सोर्स कोड को, मैंने क्या बोला? असेंबली लैंग्वेज के सोर्स कोड को, जिस तरह से हाई लेवल लैंग्वेज है ना, सी प्लस प्लस, जावा, दीज आर क्या? हाई लेवल लैंग्वेज। उसी तरह से असेंबली लैंग्वेज भी होती थी पहले, अभी यूज़ नहीं होती। पहले के ज़माने में असेंबली लैंग्वेज यूज़ होती थी। तो वो असेंबली लैंग्वेज को लेगा, उसको कंपाइल करेगा। उसमें कंपाइलर यूज होते हैं, असेंबलर यूज होते हैं। तो ये क्या है? असेंबली लैंग्वेज मैंने जो प्रोग्राम लिखा,
ठीक है। असेंबली लैंग्वेज में जो प्रोग्राम लिखा उसको मैंने क्या किया, असेंबलर से कंपाइल कराया, असेंबलर से कंपाइल कराया, और ये क्या देगा, ये आपका अगेन ऑब्जेक्ट कोड दैट इज मशीन लैंग्वेज देगा। मशीन लैंग्वेज दे देगा, ठीक है। अब इंटरप्रेटर क्या करता है, इंटरप्रेटर भी सेम करता है। इंटरप्रेटर compiles, interpreter converts source code to machine code और इंटरमीडिएट कोड भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो क्या इंटरप्रेटर कन्वर्ट सोर्स कोड टू मशीन कोड और इंटरमीडिएट कोड लाइन बाय लाइन। ये डिफरेंस है कंपाइलर और असेंबलर में, इंटरप्रेटर में। ये आता है आपका, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। तो कंपाइलर भी सेम काम करता है, क्या करता है, ये देखो, सोर्स कोड को इंटरप्रेट किया, इंटरमीडिएट या मशीन लैंग्वेज में लेके चला गया, लेकिन लाइन बाय लाइन। जैसे तो पर्ल है, पाइथन है, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ दिस वन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कहाँ पर्ल में इंटरप्रेटर यूज होता है, पाइथन में जावा में भी इंटरप्रेटर पहले यूज होता था। अब जावा को इंटरप्रेटर और कंपाइलर दोनों को ही फीचर्स दे दिया गया है। मतलब मैं अगर चाहता हूँ तो लाइन बाय लाइन भी इंटरप्रेट कर सकता हूँ या टुगेदर भी कंपाइल कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटरप्रेटर एंड कंपाइलर। देखिए, कंपाइलर कन्वर्ट्स द इंटायर सोर्स कोड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इनटू एग्जीक्यूटेबल मशीन कोड। इंटरप्रेटर टेक्स अ सोर्स कोड, run it line by line and translate each line as it comes it। ठीक है, ये कुछ एग्जांपल्स हैं। जैसे कंपाइलर किस में पाया जाता है, C++, जावा में कंपाइलर पाया जाता है, इंटरप्रेटर पाइथन और पर्ल में पाया जाता है। ठीक है, तो ये है आपका इंटरप्रेटर, कंपाइलर और असेंबलर का के बारे में। इसी को बोलते हैं लैंग्वेज प्रोसेसर। लैंग्वेज प्रोसेसर आप समझ में आया। लैंग्वेज प्रोसेसर का एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में लेकर चला जाता है। एक छोटा सा मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। सपोज आप यहाँ से चाइना गए, ठीक है। अब यार चाइनीज़ तो भाषा चुंग चंग चिंग समझ में आती नहीं है, तो क्या करोगे, आप एक आदमी को लोगे, वो क्या करेगा, वो इंटरप्रेटर भी कर सकता है, कंपाइलर भी कर सकता है। जैसे आपने एक स्पीच लिख के दी उसको, भैया इसको चाइनीज़ में कन्वर्ट कर दो, तो पूरा का पूरा स्पीच क्या किया, चाइनीज़ में कन्वर्ट कर दिया। दैट इज काम, उसको बोलते कंपाइलर। मैंने पूरा का पूरा स्पीच उसको दे दिया, इंग्लिश में लिखा हुआ, वो चाइनीज़ में कन्वर्ट करके पूरा का पूरा स्पीच मेरे को दे दिया। ये होता है कंपाइलर का काम। लेकिन इंटरप्रेटर का काम क्या करता है, अब सपोज मैं किसी जगह बात कर रहा हूँ, ठीक है, मैंने उसको एक वर्ड बोला इंग्लिश में, तो वो क्या किया, चाइनीज़ में कन्वर्ट करके लोगों को बता दिया। तो देखो, लाइन बाय लाइन, एक बार मैं एक लाइन बोल रहा हूँ तो वो कन्वर्ट करता है, उसको बोलता है, चाइनीज़ में कन्वर्ट करके चाइनीज वाले को बोलता है। तो देखो, एक पर्सन इंटरप्रेटर का काम करता है। तो ये क्या है, तो जो ये जब कन्वर्ट करेगा, लैंग्वेज प्रोसेसर में कन्वर्ट करेगा, उसको दोनों ही लैंग्वेज आनी चाहिए। सोर्स लैंग्वेज को भी जानेगा और वो जिस लैंग्वेज में कन्वर्ट कर रहा है उसको भी जानना उसको जरूरी है। ठीक है, तो ये जो टॉपिक था, ये टॉपिक था आपका कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर के बारे में। फाइन। सो इस टॉपिक को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर कुछ छूट गया है तो आप इस ईमेल आईडी में मेल कर सकते हो या इस नंबर पे फ़ोन करके बता सकते हो। अगर आपको और भी वीडियोस चाहिए तो आप इस नंबर पे फ़ोन कर लो और आपको रिक्वेस्ट डाल दो कि आपको किस टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो चाहिए। आपकी वीडियोस बन के आपके एडोरूम में अपलोड हो जाएंगी। फाइन। सो आई एम एंडिंग दिस टॉपिक। थैंक यू।